पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक हो गया। केपी में गवर्नर राज की खबरें गर्दिश करने लगीं। वजीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, सरहदी सूरत हाल देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है। सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक तौसी भी हो सकती है। केपी के हालात सबके सामने हैं। सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ेंगे। केपी में गवर्नर की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम ज़ेरे गौर, 3 सियासी और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी बदस्तूर पहली चॉइस के तौर पर मौजूद। अगर फैसल करीम कुंडी के नाम पर इत्तेफाक न हो सका तो दीगर नामों पर गौर होगा। ज़राए का कहना है, सियासी शख्सियात में अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाओ के नामों पर गौर। सियासी नामों पर इत्तेफाक न हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम ज़ेरे गौर। ANP ने गवर्नर के लिए अमीर हैदर होती की नामजदगी की कयासराई करा दे दी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से ताहाल कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी लाइल्म कहा, गवर्नर की तब्दीली पर पार्टी जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। मीडिया के जरिए गवर्नर राज का सुन रहा हूँ। सूबे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास है। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। कहा, पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन साजिशी तरीके अपना रहे हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ये भी कहा, आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे हमारा फैसला सही है या नहीं, ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाया जाए। उम्मीद है आईनी अदालत अपने किरदार से इन लोगों को गलत साबित कर देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, मनीशा स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, पाक फौज ने भरपूर तरीके से शिकस्त दी। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अता तारड़ ने कहा, बानी PTI सेहतमंद हैं, मगर उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बानी की बहन नौरीन न्यासी ने भारतीय चैनल पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI के लिए पाकिस्तान का मफाद कोई मायने ही नहीं रखता। फौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं। 9 मई के मंसूबासाज और सहूलतकार कानून के कटहरे में होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबे में गुड गवर्नेंस ना होने की बात गलत है। KP में काम हो रहा है, इसीलिए PTI को वोट मिलता है। वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन की है। IMF भी गवाही दे रहा है। वफाकी हुकूमत अपने काम से काम रखे। वफाकी हुकूमत KP में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर लाहेअमल तैयार करे। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तीरा में मेरी ज़ाती नहीं, खानदानी ज़मीन है। 4 नवंबर से बानी को आइसोलेशन में रखा गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडयाला जेल भी जाएंगे। पार्लियामानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ, NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे। वहां पर जम अजला और सूबे के हुकूक के लिए लड़ेंगे।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला के NFC इजलास में शिरकत के ऐलान का खैर मकदम। कहा सुहेल आफरीदी की जानिब से ये मस्बत कदम है। KPK के अवाम उम्मीद करते हैं वज़ीर आला अपनी तमाम तवानाइयाँ सूबे की गवर्नेंस पर सर्फ करें, अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए किरदार अदा करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर ज़रूरी क़यासराइयाँ की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यासराइयों की गुंजाइश नहीं। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तारीखी बेहतरी, सफाई के निज़ाम में तेज़ रफ्तार और नुमायां तब्दीलियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरियम नवाज के इक़दामात को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। कहा सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के फौरी नताइज सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काविशें मिसाली हैं। पाकिस्तान फर्स्ट के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। माशी तरक्की के तसलसल को बरकरार रखना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है इस्लाहात के अमल में पेशरफ जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा और मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट कम होने का कर्ज अदायगी पर मुस्बत असर पड़ा। पायदार तरक्की के लिए अदायगियों का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। IT शोबे में माहाना बुनियादों पर बेहतरी देखी जा रही है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। पाकिस्तान और मिस्र का माशी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत के लिए दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम तश्कील दिया जाएगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा गजा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा गजा में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तनाज़ा फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। बदर अहमद की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। मुल्क बनाने वाले ही मुल्क को चला सकते हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का मलीर कराची में जलसे से खिताब। कहा फंड्स का एक एक पैसा शहरियों की अमानत है। अपनी इज्जत और हक पर समझौता नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। 10 मई को हमने भारत से जंग जीती। आज भारत फिर बाज नहीं आ रहा। दहशतगर्दी मुल्क में जहाँ भी हो मोदी मुलविस है। फारूक सत्तार ने कहा MKM ही तमाम मसाइल का हल है। टैक्स चोरी के खिलाफ FBR की कार्रवाई। तंबाकू की फैक्ट्री सील। FBR हुकाम के मुताबिक सिगरेट्स की गैर कानूनी तिजारत और गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कौमी खजाने को सालाना तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। टोबैको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी को सील कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गैर मुल्की सिगरेट तिजारत के खात्मे के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के खुले मैनहोल में बच्चा गिर गया। बच्चे की तलाश जारी। बच्चे की उम्र 3 से 4 साल है। मां गम से निढाल। कुरम में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला। DPO कुरम के मुताबिक कुरम चनारक पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 पुलिस के सिपाही शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की तारीफ। कहा शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं।
आज आइन को खिलौना बना दिया गया। अवामी ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की मर्जी चल रही है। 27वीं तरमीम के लिए अरकान खरीदे गए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा, जारी अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। चीनी सफ़ीर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाक चीन ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाक पर इजहार ताज़ियत। हांगकॉन्ग की रिहायशी इमारत में आग से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया के जहाज सैफ दूसरे रोज भी इमदाद में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए मुनक़ता इलाकों तक सामान की फराहमी। मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे बंद की गई। ईरान और तुर्की का जॉइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास के इनेकाद पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान और तुर्की भाई हैं। बाहमी सरहदें सदियों से अमन और दोस्ती की अलामत हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया शदीद बीमार। तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज। 80 साल खालिदा ज़िया ढाका के अस्पताल की ICU में हैं। खालिदा को 3 रोज़ पहले अस्पताल दाखिल कराया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म की रिश्वत और फ्रॉड के मुकदमात में सदारती माफ़ी की दरख्वास्त। इसराइली सदर को माफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेतन्याहू पर 5 सालों में रिश्वत, फ्रॉड और दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं। 3 मुकदमात दर्ज हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। एड्स एक जानलेवा मर्ज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद एड्स से मुतालिक आगाही पैदा करना है। चहचहाहट और परिंदों की सुरीली आवाज। आयशा मंजिल कराची में सजा बर्ड शो। ग्रे पैरट, लव बर्ड, मुकाओ समेत दर्जनों इकसाम के परिंदे लाए गए। मगरमच्छ की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में शानदार म्यूजिकल इवेंट। सूबाई वजीर जुल्फिकार शाह और दीगर की शिरकत। नौजवानों की बड़ी तादाद जमा। और अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज भी शहरियों की रिकॉर्ड शिरकत। मारूफ गुलकारों ने सूफी कलाम पेश किया। शेर मियां दाद ने भी आवाज का जादू जगाया।